वालेकुम, मैं हूँ आपकी मौलिमा मिस शादिया नाज। आज हम पंजम जमात की उर्दू के कवायद व ज़ख़राफ़ात में जो फर्स्ट स्टडी पैक आपको मिला है उसमें से साबके और लाहक़ों के जो आपको दिया गया सवाल वो उसकी मैं तारीफ़ बताऊँगी कि साबके लाहक़े कहते किसको हैं, और उसके बाद हमने जो मश्क दी गई है आपके इस फर्स्ट स्टडी पैक में वो भी आपको समझाऊँगी। ठीक है बेटा, साबका कहते हैं किसी भी बामायने लफ्ज़ से पहले जो लफ्ज़ लगता है और उसके मायने में इजाफ़ा करता है या उसकी मायने बदल देता है उसको कहते हैं साबका। ठीक है, और किसी भी बामायने लफ्ज़ के आखिर में जो लफ्ज़ लगता है और उसके मायने में इजाफ़ा करे या फिर उसका मायने मफ़हूम बदल दे उसको कहते हैं लाहका। जैसे आपके मश्क में लिखा हुआ है, पहले साबके की हटेंगे और साबके में आपको पहले है कम। ठीक है, हम ऐसे अगर कम के मतलब देखेंगे तो यानी कि कम का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी चीज़। कमयाब, अब हमने याब यहाँ पे लगा के इसके आगे कम लगा दिया तो इसका क्या मतलब हो गया कि कमयाब क्या होगा, यानी बहुत ही कीमती, बहुत ही नादिर, यानी बहुत कम मिलने वाली चीज़। ठीक है ना। सुखन, सुखन का मतलब होता है सुनना, इसके आगे हमने कम लगा दिया तो कम सुखन यानी कम सुनने वाला। ठीक है। हम, आपको पता है हम के मतलब क्या है, जब उसके आगे जमात एक मायने वाला लफ्ज़ है, बामायने लफ्ज़ है ना जमात। अब जमात के आगे हमने हम लगा दिया तो इसका मायने बदल गए, हम जमात यानी आपके जो क्लास में आपका साथ बैठने वाला। वज़न, आपको पता है किसके मायने हैं, किसी चीज़ का ज़्यादा होना, वज़न होना, लेकिन उसके साथ अगर हमने हम का लफ्ज़ लगा दिया यानी एक साब का लगा दिया तो हम वज़न यानी बराबर बराबर। ठीक है। अब लहाका, लहाका में आप देखो लफ्ज़ पतंग है। आपको पता है कि पतंग क्या है, आप लोगों ने आसमानों पे पतंग उड़ती हुई देखी होगी ना, जब बसंत का मौसम होता है तो आसमान पे पतंगें उड़ती हैं। अब आपका पहला लहाका है बाज़। पतंग के आगे यानी कि किसी बामायने लफ्ज़ के आगे जो हम इसके यानी बामायने लफ्ज़ के बाद जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पीछे जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसको लहाका कहते हैं। तो पतंग के साथ बाज़ लगा दिया तो पतंग बाज़ यानी पतंग उड़ाने वाला, मायने बदल गए। ठीक है। अब हवा, आपको पता है क्या है, लेकिन हमने इसके साथ बाज़ का लफ्ज़ लगा दिया तो हवा बाज़ का मतलब क्या हो जाएगा, हवाओं में उड़ने वाला। वो लफ्ज़ जो आपके बामायने लफ्ज़ को बदल दे, इसे मायने बदल दे, उसको हम साबके और लाहके में शुमार करते हैं। ठीक है ना। दार, ठीक है। अब हया, आपको पता है क्या है, हया के बाद हमने दार लगा दिया तो हयादा यानी बहुत ही बाहया शख्स। ठीक है। जागीर, आपको पता है दौलत, जागीर के बाद हमने दार लगा दिया तो यानी जागीरदार यानी दौलतमंद शख्स। उम्मीद है आपको अब साबके और लाहके अच्छे समझ में आ गए होंगे कि किसी भी बामायने लफ्ज़ के अगर आगे जो पहले इस्तेमाल होता है वो साबका होता है और किसी बामायने लफ्ज़ के बाद में जो इस्तेमाल होता है वो लाहका होता है। उम्मीद है ये मश्क आपको अच्छे समझ में आ गई होगी और इम्तिहानों में आप मश्क कर सकेंगे। और अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो अपनी जो आपकी जमात की मौलिमा है उनसे कह दीजिएगा, मुझे बता दें, या फर्स्ट और सेकंड स्टडी पैक में जो चीज़ समझ में नहीं आई हो तो उसके बारे में आप अपनी मौलिमा से बात कर लीजिएगा ताकि वो मुझे बता दें तो मैं आपको आसानी से समझा दूँ। शुक्रिया।